हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टैकेट क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन पार्ट को। हमने इससे पहली वाली वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम वीएस कोड को इंस्टॉल करते हैं, क्या क्या एक्सटेंशन या फिर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को अपने वीएस कोड में रन करा सकते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से हम अपनी फाइल को, हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप इस पर क्लिक करके अपने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये जो फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है जिसका नाम है first.c, जिसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कोड लिखा था और हमने इसका जाना था किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम इसी प्रोग्राम को डिटेल में जानने वाले हैं कि हम इस प्रोग्राम के अंदर जो जो हमने लाइनें लिखी हैं उसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो लिखी है #include stdio.h। तो इस लाइन को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे stdio.h जो फाइल है, लाइब्रेरी है हमारी सी प्रोग्रामिंग की, उसको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। तो अगर आपको कोई भी सी की लाइब्रेरी अपने प्रोग्राम में लोड करनी है तो आपको हमेशा यही सिंटेक्स या फिर यही तरीका फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी एक लाइब्रेरी को अटैच करते हैं या फिर इंक्लूड करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक नई चीज दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं इंटेलिसेंस। हमारे वीएस कोड का इंटेलिसेंस है ये, जो कि हमें क्या दे रहा है, सजेशंस दे रहा है कि आईएन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी इस सॉफ्टवेयर के अंदर वो हमें यहाँ पर दिख जाएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए इंक्लूड चाहिए और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्री प्रोसेसर कीवर्ड। तो आपको किसी भी चीज पे डाउट भी हो तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, या फिर आप टैब बटन भी प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद आप लेस देन का साइन स्टार्ट करिए और देखिए जैसे मैंने लेस देन लगाया है यहाँ पे आपको बहुत सारी हेडर फाइल्स दिख गई हैं। जो भी है .h से फाइल्स हैं, ये सारी की सारी हमारी क्या है, हेडर फाइल्स। और यहाँ पे देखिए n नंबर ऑफ फाइल्स हैं जो हम अपने सी प्रोग्राम के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो इसमें से हमें जो चाहिए वो चाहिए conio.h, CONIO conio.h। अभी बहरहाल हमारे इस प्रोग्राम में ये यूज नहीं होगी, बट मैं आपको यहाँ पे अटैच करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपनी सी प्रोग्राम के अंदर लाइब्रेरीज को अटैच कर सकते हैं। हमें बस ये पता होना चाहिए कि हमें किस फंक्शन की या किस लॉजिक की जरूरत है और वो किस फाइल के अंदर है। बस उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको अपने #include के बाद जो भी आपका लाइब्रेरी का नाम है वो यहाँ पे लिख के आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको लोड कर सकते हैं। तो ये तो हमारी जो दो लाइनें लिखी हैं ये मैंने लिखी हैं यहाँ पे हेडर फाइल, और जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये अगर मैं कॉमन सा एग्जांपल दूं तो क्या होता है कि आप अपने सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे जाके अपने फ्रेंड्स को ऐड करते हैं या पेज को ऐड करते हैं हैश लगा के, सेम वैसे ही हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट होता है हमारे सी और सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। जो भी एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होता है वो हमारा स्टार्ट होता है इस मेन फंक्शन की बॉडी से एंड इस मेन फंक्शन की एंड बॉडी तक। मींस ये जो ओपनिंग ब्रैकेट्स लगे हैं यहां से स्टार्ट होता है एंड यहां पर आके हमारा खत्म हो जाता है। तो सी प्रोग्रामिंग, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से स्टार्ट होता है तो वो हमेशा स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। ये जितनी भी मैं फंक्शन के बारे में बातें कर रहा हूँ ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी आपको इन चीजों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये फंक्शन क्या होता है, कि ये printf क्या होता है। ये सारी चीजें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आप ये सोचिए कि कौन सी चीज से हमारे प्रोग्राम में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। इन सारी चीजों को हम डिटेल में आगे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए हमारा जो मेन एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, मेन फंक्शन से होता है। अब यहाँ पे जो हमारा ये इंट लिखा है इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब है कि हमारा ये मेन फंक्शन जो है किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजेगा। अभी यहाँ मैंने इंट लिखा है, इंट का मतलब होता है जो हमारे विदाउट डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मली अगर आप टर्बो सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करेंगे तो उसके अंदर आप यहाँ पे मोस्टली वॉइड लिखते हैं। वॉइड का मतलब होता है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू ना हो या ब्लैंक हो, बट यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, इंट लिख रहे हैं। इसके बाद हमारा आता है मेन। आपको हमेशा मेन को मेन ही लिखना है, आप इसकी जगह कोई और नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो यहीं से समझता है, मेन के नाम से ही समझता है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये इसके कंपाइलर के अंदर पहले से ही फिक्स्ड होता है कि वो सबसे पहले क्या ढूंढता है, मेन वर्ड को ढूंढता है। अगर आप इसकी जगह कुछ और लिख देंगे XYZ तो यहाँ पे वो कंपाइलर हमारा समझ नहीं पाएगा कि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होना है। और इसके साथ ये पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी लगाने बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारे फंक्शन की पहचान होते हैं। अगर ये ब्रैकेट नहीं लगे हैं दैट मीन्स हमारा ये जो मेन है हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। तो आप इस चीज का भी ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं इन ब्रैकेट्स की। तो ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे ये बताते हैं एक किसी कॉन्सेप्ट का स्कोप या फिर रेंज होना, कि हमारे जैसे मेन फंक्शन है इसका हमारा स्कोप कहाँ तक है, इसका स्कोप है इस ब्रैकेट क्लोज तक, इसके बाहर हमारे मेन के अंदर जो भी चीजें हैं वो नहीं चल पाएंगी। तो हमें क्या करना होता है, ये ब्रैकेट्स को लगाना बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद हमने यहाँ क्या करा है, एक प्रिंट एफ लगाया है। प्रिंट एफ का मतलब है जो भी चीजें हमें अपने कंसोल स्क्रीन पे या टर्मिनल स्क्रीन पे दिखानी है यूजर को,
वो सारी चीजें हम किसके अंदर लिखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर। अब ये प्रिंट एफ भी एक क्या है, फंक्शन है। कैसे पता चला फंक्शन है, जैसे कि मैंने अभी बताया था मेन के आगे पैरेंथेसिस लगे हैं इसलिए ये एक फंक्शन है। वैसे ही प्रिंट एफ के आगे भी देखिए एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है एंड एक ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। तो हमारा प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। ये जो हमने हेडर फाइल लगाई है stdio.h, ये इसलिए लगाई है ताकि हमारा ये प्रिंट एफ फंक्शन प्रॉपरली वर्क कर सके। अगर हम ये नहीं लगाएंगे हमारी हेडर फाइल stdio.h, तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर वार्निंग या फिर हमारा एरर आएगा। ये भी अभी मैं प्रैक्टिकली हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि वार्निंग कैसे आएगी या फिर अदर एप्लीकेशन में क्या होने वाला है। तो जो भी चीज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो हमेशा डबल कोट के अंदर आएंगे हमारी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने बहुत सारे मेम्स भी देखे होंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कि एक सेमीकोलन की वजह से पूरा प्रोग्राम डिबग करना पड़ जाता है और लास्ट में पता चलता है कि एक सेमीकोलन हमारी किसी एक लाइन में मिसिंग था। तो इसीलिए जो सेमीकोलन होता है ये क्या करता है, हमारे कंपाइलर को बताता है कि हमारी इस लाइन का जो एंड हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। अगर सेमीकोलन हम नहीं लगाएंगे तो हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि हमारी लाइन कहाँ पर एंड हो रही है। तो इसलिए हमारा सेमीकोलन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा जब भी आप अपने सिंगल लाइन स्टेटमेंट लिखें उसके आगे आप अपने सेमीकोलन को जरूर लगाएं। इसके बाद हमारी ये लास्ट लाइन है जो है रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो का मतलब है वापस भेजो, क्या, जीरो भेजो। बट ये किसको भेज रहा है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ये जो जीरो है इसका रिलेशन हमारा सीधा सीधा इंटीजर से है। ये इंटीजर का मतलब है जो हमारे विदाउट डेसिमल वैल्यूज को एक्सेप्ट करे। तो ये जो जीरो वैल्यू है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा रही है। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जीरो मिलता है दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल चल चुका है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो लिखते हैं। आप अगर टर्बो C++ को यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उसके अंदर। आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है void main एंड यहाँ पे आपको लिखना होता है get ch। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आप कौन से एप्लीकेशन को फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में टर्बो C++ यूज होता हो, तो आप अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हो सकता है वहां पे कुछ एरर आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है void main एंड इसकी जगह लिखना है get ch। अगर आप get ch नहीं लिखेंगे तो आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो होल्ड नहीं होगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। नाउ एट लास्ट अब मैं आपको इस प्रोग्राम को रन करा के दिखाता हूं। तो इस प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें कहाँ जाना है, अपने टर्मिनल पे। तो टर्मिनल कहाँ से ओपन होगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको देखिए ये ऑप्शन मिल रहा है, शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+Shift+Backticks। अब ये जो कॉमा है ये आपको मिलेगा एस्केप की के नीचे वाली जो की है उसके अंदर ये आपको एरो मिलेगा। तो ये आपने मेरे हिसाब से कभी यूज नहीं करा होगा, बट अब से आप इसको यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका देखिए यहाँ पे टर्मिनल खुल गया है। अब यहाँ पे हम पहले क्लियर कमांड चलाते हैं ताकि हमारी स्क्रीन जो है पूरी क्लियर हो जाए। इसके बाद हमारी जो कमांड है जिसके थ्रू हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे वो है gcc स्पेस हमारी फाइल का नाम। हमारी फाइल का नाम है first.c। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा, अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए a.exe बन गई है। पहले यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं थी, जैसे ही मैंने इस कंपाइलर को चलाया वैसे ही हमारी a.exe बन गई है। अब ये a.exe क्या है, तो हमारी a.exe जो होती है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। मींस अगर आपको विंडोज एप्लीकेशन में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है तो आप मोस्टली कहते हैं ना कि भाई आप .exe फाइल ले लो, उसको इंस्टॉल कर लो और आपका सेटअप हो जाएगा। तो जो हमारा सी प्रोग्रामर है या कंपाइलर है वो क्या करता है, जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये .exe फाइल के अंदर। बट यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, हमारी तो फाइल का नाम था first.c बट इसने क्रिएट करा a.exe। तो हमारा जो कंपाइलर है जीसीसी कंपाइलर है ये बाय डिफॉल्ट हमारी फाइल को a.exe में ही कन्वर्ट करता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं इसका नाम तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको टाइप करना है जीसीसी स्पेस आपकी फाइल का नाम स्पेस -o स्पेस आपको जो भी नया नाम देना है वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे आप सपोज फर्स्ट ही दे देते हैं और अब आप करिए एंटर। और एंटर करने के बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए एक और फाइल क्रिएट हो गई है जिसका नाम आ चुका है first.exe। तो आपको अपने अकॉर्डिंग कोई नाम डालना है अपनी फाइल का तो आप वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। ओ का मतलब है ओवरराइट कर देना, जो आपका बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है ए को आपने उसको ओवरराइट कर दिया है किस नाम से, फर्स्ट नेम से। आप इसके जगह कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अभी जो हमारी फाइल हुई है वो कंपाइल हुई है अभी, लेकिन पूरी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हुई है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट होती तो हमें आउटपुट में मिलता आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमें ये वाली चीज भी चाहिए। इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी इस .exe फाइल को रन कराना पड़ेगा। अब इस फाइल को कैसे रन कराएंगे, हमें लिखना है // और यहाँ पे हमें लिखना है अपनी फाइल का नाम first.exe। एंड जैसे आप इसको एंटर करेंगे अब आप देखिए हमें यहाँ पे मिल चुका है हमारा आउटपुट जो क्या है हमारा अवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये था एक पूरा प्रोसेस मैन्युअली कमांड के थ्रू कि हम अपने प्रोग्राम को एंड उसके आउटपुट को कैसे देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ऑटोमेटिक तरीका जो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली करता है। तो मैं इस स्क्रीन को भी बंद कर रहा हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं इस एरो को क्लिक करूंगा, ये देखिए रन करने का ही हमारा शॉर्टकट है।
अभी जो हमने करा था वो कमांड वाला करा था, अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑटोमेटिक। सिर्फ बटन पे आप क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें चलाएगा। और वो क्या चीज चलाएगा? वही चीज चलाएगा जो भी हमने यहाँ पे अभी कमांड्स को रन करा है। तो देखिए अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू हो चुका है एंड हमारा जो आउटपुट आ गया है देखिए आवर फर्स्ट प्रोग्राम आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारी वही कमांड चली है जो हमने मैन्युअली चलाई थी। तो देखिए यहाँ पर भी इसने क्या करा है, इसको ओवरराइड करा है जीसीसी। इसने ऑटोमेटिकली सारी कमांड चलाई है जो हम मैन्युअली चला चुके हैं और इसके बाद इसने इसका नाम चेंज करके इसकी एक्सी फाइल को भी एग्जीक्यूट कराया है। तो जो हमने चलाई थी वो भी यही कमांड थी और जो इसने चलाई है वो भी यही कमांड है। तो यहाँ पे अगर आप मैनुअल तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें भी कई बार मजा आता है करने में। तो अगर आपको टर्मिनल पे काम करने में मजा नहीं आता तो आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके अपने इस वाली विंडो में आ सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपको सारे आउटपुट दिखा देगा। अब बस मैं आपको लास्ट चीज दिखाना चाहता हूँ कि मैंने बताया था कि जो प्रिंट एफ है ये हमारा कहाँ से आ रहा है, इस पर्टिकुलर हेडर फाइल से आ रहा है stdio.h। stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे अभी हम जो कर रहे हैं वो इनपुट तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो आउटपुट का कर रहे हैं। आउटपुट ही आ रहा है ना हमें यहाँ पे कि हमें सारी यहाँ पे जो हमारा कोड लिखा था वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस stdio.h को कमेंट कर दूं या फिर यहाँ से हटा दूं तो क्या ये हमारा प्रिंट एफ चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, ये देखना है हमें। तो मैं अभी इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिटेल के अंदर कि कितने टाइप के कमेंट्स होते हैं, सारी चीजें। अभी मैं कराता हूँ इस प्रोग्राम को रन एंड आप देखिएगा कुछ एरर या वार्निंग आती है या नहीं आती। अभी यहाँ पे मैं इसको सेव करना भूल गया हूँ इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ। आप गाइस ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई चेंज करें आप इसको सेव जरूर करें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें रिफ्लेक्ट क्यों नहीं करा एरर को। अब इस पे आप जाइए और इसको रन कराइए एंड अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिला है, वार्निंग। तो यहाँ पे हमें प्रिंट एफ में बता भी रहा है। हमारे जो इस सॉफ्टवेयर का फायदा ये है, जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड करे हैं इससे हमें ये पता चल जाता है एरर हमारा कहाँ पर है एंड हमें यहाँ पे सजेशंस भी देगा। ये देखिए हमें कह रहा है नोट इंक्लूड stdio.h। ये कह रहा है आप इंक्लूड करिए stdio.h को, तभी आपका ये जो फंक्शन है, ये जो आप प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं ये हमारा चल पाएगा और हम इसको आसानी से समझ पाएंगे। और आपको यहाँ पे सारी चीजें बताएगा कि जो फंक्शन आपने यूज करा है एक बिल्ट इन फंक्शन है, आप हमारी हेडर फाइल को यूज करिए और आप बिना टेंशन के हमारा फंक्शनलिटी यूज करिए। तो ये सारे फायदे हैं आपके कंपाइलर के एंड ये जो हमने एक्सटेंशंस अपनी प्रीवियस वीडियो में यूज करे थे, इंस्टॉल करे थे, उन सारे एक्सटेंशंस के। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और अगर आपने ये सारे एक्सटेंशन या सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करे हैं तो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड या सेटअप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। बहुत छोटी सी वीडियो होगी वो, जिसके अंदर हम सिर्फ खाली कमेंट के बारे में समझेंगे। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।